हाय। सबसे पहले रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पे आप सभी को मेरे तरफ से प्यार भरी शुभकामनाएं। भाई बहन के इस प्यार भरे पर्व पर मैं अपने सभी व्यूवर को दिल से दुआ करता हूं कि आप सब खुशहाल रहें। आज रक्षाबंधन है, मैं भी अपने दीदी के यहाँ आया हूँ। दोस्तों, आज का कॉन्सेप्ट है चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज प्लानिंग। बच्चे माता पिता को भगवान के दिए हुए उपहार हैं। ये माता पिता की जिम्मेदारी है कि उन बच्चों को एक बेहतरीन भविष्य का उपहार दें, यानी उपहार के रूप में उनको एक अच्छा भविष्य दें। बच्चों को अगर ग्रो करना है, बच्चों को अगर डेवलप करना है या बच्चों को अगर ज़बरदस्त बनाना है तो दोस्तों 3 चीज़ें लगती हैं। पहला, समय, पैसा और संस्कार। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके जीवन में बड़ा बदलाव दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय बर्नवाल है और मैं एक इंश्योरेंस एडवाइज़र हूँ। मैंने पिछले 6 सालों में अनेकों परिवार को वित्तीय रूप से सुरक्षित किया है और मैं प्रत्येक रविवार को एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूँ। दोस्तों, किसी बच्चे को अगर डेवलप करना है ना, तो 3 चीज़ें आपको बच्चे के ऊपर लगानी पड़ती हैं। एक, समय लगाना पड़ता है, उस पर उसका ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा, उसके ऊपर निवेश करना पड़ता है। और तीसरा, उसको अच्छे संस्कार देने पड़ते हैं। दोस्तों, समय और संस्कार तो आप बेहतर दे रहे होंगे, देते ही हैं, लेकिन पैसा कब, कहाँ और कितना लगेगा और कैसे आएगा, ये जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं आपके सामने 3 सवाल रखने जा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। पहला सवाल है कि आप आज जो भी कार्य कर रहे हैं, जिस भी प्रोफेशन में हैं, जिस भी फील्ड में है, जो भी करियर है आपका आज की तारीख में, क्या बचपन से यही सपना था, यही बनना चाहते थे या कुछ और था? मुझे पता है ज़्यादातर दोस्त यही कहेंगे कि ये सपना मेरा नहीं था। दोस्तों, मेरा भी ये सपना नहीं था कि मैं एक इंश्योरेंस एडवाइज़र बनूंगा। मेरा सपना एक सीए बनने का था। अब सोचने वाली बात यह है कि आप या मैं वो क्यों नहीं बन पाए जो सपना देखे थे। कॉमन रीजन है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। आप भी कहेंगे फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हम भी यही कहेंगे। हमारे माता पिता इतने जागरूक नहीं थे या उनको ऐसे कोई व्यक्ति समझाया नहीं था। उनके पास कोई एक प्रोफेशनल प्लानर नहीं पहुंचा था। उनको लगा कि जैसे उन्होंने ज़िंदगी में संघर्ष करके कुछ किया है, मेरा बच्चा भी संघर्ष करके कुछ ना कुछ कर ही लेगा। तो इसीलिए सेविंग करना या पैसे बचाना, इन बातों की ज़रूरत नहीं होगी, नहीं लगी उनको। जब हम लोग खुद मेहनत करके बड़े हो गए तो ये बच्चे भी मेहनत करके कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। हमारे माता पिता की सोच ये थी। ऐसा नहीं था कि उनके पास पैसे नहीं थे। उस ज़माने में MBA की फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं थी। ऐसा नहीं है कि आज से 20 साल पहले अच्छे करियर कोर्स की फ़ीस का इंतज़ाम नहीं हो सकता था, हो सकता था। लेकिन उनको कभी ऐसा लगा ही नहीं कि इसकी ज़रूरत भी है। उनकी सोच ये थी कि मेरा बच्चा कुछ ना कुछ कर ही लेगा। हमने किया है, अच्छा भी किया है, लेकिन हम जो बनना चाहते थे वो इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि हमारे माता पिता वो प्लानिंग नहीं कर पाए जो होना चाहिए था। क्या आपके या मेरे बच्चों के साथ भी वही होना चाहिए जो आपके या मेरे साथ हुआ, कि हम भी प्लानिंग ना करें और वो ना बन पाए जो बनना चाहते हैं? एक सर्वे कहता है कि 80% बच्चे वो नहीं बन पाते जो बचपन से उनका सपना होता है। और इसका सिर्फ एक ही रीज़न होता है, क्योंकि माता पिता ने न प्लानिंग करते हैं, न ही सेविंग करते हैं। उनकी एक ही सोच होता है कि जब हमने मेहनत करके कुछ कर लिया तो मेरा बच्चा भी कर लेगा। दोस्तों, बच्चा अगर परीक्षा में फेल हो जाए तो दोबारा पास हो सकता है, उसको दोबारा चांस मिलता है। लेकिन अगर पिता फेल हो गया तो उसको दोबारा चांस नहीं मिलता। बाप फेल नहीं होना चाहिए, बच्चा फेल हो जाए चलेगा। मान लो आपका बच्चा मेडिकल की तैयारी कर रहा है, एग्ज़ाम दिया, फेल हो गया, कोई बात नहीं, अगले साल फिर बैठेगा, एग्ज़ाम देगा, हो सकता है पास हो जाए। सपोज इस बार बच्चा एग्ज़ाम दिया और पास हो गया, मणिपाल में एडमिशन है, आप गए, उन्होंने कहा
कि आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है, आप वेबसाइट पे जाइए और फीस भर दीजिए। फीस कितनी? तो 25 लाख रुपए मेडिकल की। और वहाँ पर आपने बोला कि मेरे पास 25 लाख रुपए नहीं है, मतलब आप फेल हो गए, तो अब आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा। तो इसलिए बच्चा फेल हो जाए चलेगा, लेकिन माता पिता को फेल नहीं होना चाहिए। अब एक और टॉपिक पे आपको ले चलता हूँ दोस्तों, कि आज के डेट में शिक्षा के महत्व का लेवल क्या है। ध्यान सुनिएगा, हमारे पिताजी के ज़माने में या उनके पिताजी के ज़माने में एसएससी यानी हाई स्कूल यानी 10th की बड़ी वैल्यू हुआ करती थी। गांव में हमारे दादाजी के ज़माने में आपने सुना होगा, कोई 10वीं पास करता था तो बहुत बड़ी बात होती थी। 10वीं पास कर लिया, अब सरकारी नौकरी लगेगी, जल्दी शादी हो जाएगी। कुछ सालों बाद 10th की वैल्यू कम हो गई और 12th की वैल्यू हो गई। 90s में जो है ग्रेजुएशन की वैल्यू हो गई। यानी जब हम लोग हाई स्कूल कर रहे थे 1993 में मैंने हाई स्कूल किया था, उस ज़माने में कोई बीएससी बीकॉम या बीए किया होता था तो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। जब हम ग्रेजुएशन में आए तो बीए बीएससी बीकॉम की वैल्यू ही ख़त्म हो गई। अब एमबीए का ज़बरदस्त चर्चा था। आज का जो दौर है वो है सुपर स्पेशलाइज्ड डिग्री का। आज के बच्चे डबल डिग्री ले रहे हैं, जैसे एमबीए प्लस बीटेक, एमबीए प्लस सैप सेक्टर। अब 2 डिग्री का ज़माना है। इस टेबल को देखिए, ये बेसिक एजुकेशन लेवल जिस तरह से बढ़ रहा है उसके, कि 1965 टू 1975 जो लेवल था एजुकेशन का वो एसएससी था। फिर 1975 टू 1985 अंडर ग्रेजुएट, 1985 टू 1995 ग्रेजुएट, 1995 टू 2015 पोस्ट ग्रेजुएट एमबीए बीटेक सीए एमडी एमएस एक्सेट्रा, एंड 2015 टू 2025 द सुपर स्पेशलाइज्ड डिग्री इन प्रोफेशन। आप जिस प्रोफेशन में हैं उसमें आपको एक सुपर स्पेशलाइजेशन लेनी पड़ती है। आज का दौर ये है। हमारे माता पिता ने हमें ग्रेजुएशन तो कराया ही था ना, तो कम से कम हम अपने बच्चों को ग्रेजुएशन तो कराएंगे, बाकी उसकी किस्मत। आज का ग्रेजुएशन एमबीए है प्लस बीटेक है, बीए बीएससी बीकॉम नहीं है, ये आप भी जानते हैं। हमारा जो ग्रेजुएशन था वो बीएससी बीकॉम था। आज का ग्रेजुएशन एमबीए है, तो कम से कम एमबीए तो कराना ही होगा, या उसके इक्विवेलेंट वैल्यूज़ वाले कोर्सेज। ये मेरा पहला सवाल था। अब दूसरा सवाल, जब आपने ग्रेजुएशन किया था तो आपको याद है उस ज़माने में कितने पैसे लगे थे? आपने 20 साल पहले ग्रेजुएशन किया था, तो याद कीजिए कितने पैसे लगे थे। अगर वही पढ़ाई आज करते तो कितना लगता? आज आपका बच्चा अगर 4 साल का है तो ये ग्रेजुएशन 14 साल बाद करेगा, 15 साल बाद करेगा। तो इसी पढ़ाई में कितना लगेगा? यानी आज से 20 साल पहले और आज से 15 साल बाद कितना डिफरेंट होगा, इसकी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। यानी मेरे पिता ने आज से 20 साल पहले जो ग्रेजुएशन कराया था, आज से 14 साल बाद 15 साल बाद सिर्फ वही ग्रेजुएशन कराने में लगभग 20 से 25 लाख रुपए लगेंगे। ये बात आप एग्री करेंगे? और अगर आपको इसके आगे जाना है, आपको पायलट बनाना है, डॉक्टर बनाना है, तो 50 लाख से 1 करोड़। अभी तो मैं सिंपल ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूँ, तो ये 25 से 30 लाख रुपए कहाँ से आएंगे दोस्तों? इसके बारे में आपको सोचना ही होगा। इस टेबल को देखिएगा, द कास्ट ऑफ एजुकेशन का टेबल। आज के डेट में, आज से 5 साल बाद का, आज से 10 साल बाद का, आज से 15 साल बाद का, इस टेबल को अगर ध्यान से देखें तो क्या खर्चे आ रहे हैं। एक कड़वी सच्चाई बोलने जा रहा हूं दोस्तों, अगर आप अपने बच्चे को सही शिक्षा देंगे तो बच्चा दुनिया के साथ खेलेगा, नहीं तो दुनिया बच्चे के साथ खेलेगी। दोस्तों एक छोटा सा टेबल है कि कितने परसेंट पेरेंट्स अनेबल हैं अपने चाइल्ड एजुकेशन को लेके, अपने बच्चों के एजुकेशन को लेके। इसमें साफ साफ लिखा है, हम देख सकते हैं 61% बच्चे ऐसे हैं जो अनवांटेड एजुकेशन एक्सेप्ट करते हैं, मतलब वो करना नहीं चाहते फिर भी करना पड़ता है। 23% ऐसे बच्चे हैं, ऐसे गार्जियन हैं जो लोन लेते हैं
अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से या बैंक से, तब बढ़ाते हैं। 9% ऐसे गार्जियंस हैं जिनको अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ती है। 6% ऐसे गार्जियन हैं जो अपने बच्चों को चैरिटी या चैरिटेबल किसी ट्रस्ट या किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में भेजते हैं जहाँ पे चैरिटी के द्वारा होती है। दोस्तों, ये रिकॉर्ड बताता है कि 1% ही ऐसे गार्जियन हैं जो अपने बच्चों के भविष्य को या बच्चों के सपने को फुलफिल कर पाते हैं। एसोचैम एक संस्था है जो बच्चों के ऊपर रिसर्च करती है। उनके एजुकेशन पे उनका सर्वे कहता है कि भारत देश के 61% बच्चे वो पढ़ाई करते हैं। अभी जो आपने चार्ट देखा था वो एसोचैम एक जो संस्था है उसी का सर्वे था। यानी 61% बच्चे वो पढ़ाई करते हैं जो उनको पता ही नहीं कि वो क्या पढ़ते हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं। अब अगला सवाल, आपके शादी में कितना खर्चा हुआ था? ये मेरा तीसरा सवाल है जो मैं 3 सवाल पूछने के लिए बोला था। आपकी शादी में कितना खर्चा हुआ था? मेरी शादी में लगभग 6 लाख खर्चा हुआ था, आज से 15 साल पहले। वही शादी बिल्कुल उसी तरह, कुछ नया नहीं, कुछ भी नया नहीं, बिल्कुल उसी तरह अगर आज की जाए तो कितना खर्चा आएगा? अगर आज आपकी बिटिया 3 साल की है तो आज से 25 साल बाद जब बिटिया की शादी होगी तो कितना लगेगा? कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना दोस्तों, जैसा हमने किया था बस उतना ही करना। दिन दोस्तों लगभग 30 से 35 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? बेटों को सब कुछ मिलता है, प्रॉपर्टी मिलती है, ज़मीन जायदाद पैसे सब मिलते हैं। बेटियों की तो सिर्फ शादी होती है। तो बिटिया की शादी में तो कोई समझौता नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बिटिया की शादी में तो कोई समझौता नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनको कुछ नहीं मिलता। इन सब चीज़ों के लिए प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। प्लानिंग मैं आपको बता सकता हूँ। ये बिटिया की शादी के लिए 40 लाख कहाँ से मिल जाएगा? बच्चों की पढ़ाई का जो भी खर्चा आ रहा है 20 लाख 25 लाख वो भी आपको मिल जाएगा। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। चाइल्ड फ्यूचर प्लानिंग प्रोसेस कि बच्चों के भविष्य की जो प्लानिंग का प्रोसेस है कैसे करना है। दोस्तों सबसे पहले आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए, डिज़ायर, कि हाँ हमको अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, या बेटी की बेहतरीन शादी करनी है। सबसे पहले इच्छा होनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद उसकी प्लानिंग करनी होगी आपको। पहले इच्छा आपने अपने अंदर जगाया, फिर उसके बाद उसकी प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि हमको इसके लिए सेव करना पड़ेगा। यानी पहले इच्छा आपने जनरेट करी, पहले आपको इच्छा हुआ, देन आपने प्लानिंग किया, फिर आपको सेविंग करना शुरू करना पड़ेगा। और ये जब तीनों प्रोसेस से गुजरेंगे देन इक्वल्स टू आपको सफलता मिल जाएगी। यानी आपका बच्चा सक्सेस जाएगा, एक सक्सेसफुल शादी हो जाएगी। लेकिन मैं एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ, मैं एक फाइनेंशियल एक इंश्योरेंस एडवाइज़र हूँ। सैकड़ों परिवारों में जाता हूँ दोस्तों। मुझे 2 तरह के माता पिता मिलते हैं। एक गुड पेरेंट्स होते हैं और एक ग्रेट पेरेंट्स होते हैं। पेरेंट्स बुरे नहीं होते। एक गुड पेरेंट्स होते हैं और एक ग्रेट पेरेंट्स होते हैं। जो एक गुड पेरेंट्स होते हैं ना, अच्छे माता पिता होते हैं ना, वो भी चाहते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर बने। और जो महान यानी जो ग्रेट पेरेंट्स होते हैं ना, वो भी चाहते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर बने। यानी इच्छा, डिज़ायर दोनों की एक होती है। अच्छे माता पिता अपने बच्चों से बोलते हैं तू पढ़, पास होकर दिखा, पैसे की व्यवस्था मैं करूँगा, पैसे का टेंशन मत लो, चाहे कैसे भी है मैं करूँगा। प्लानिंग नहीं करते लेकिन जोश में होते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं। उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है, बस बोलते हैं ऐसे। हम भी ऐसा करते हैं, हमें से ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं तू पढ़, मैं खेत बेच दूँगा, ज़मीन बेच दूँगा, मकान बेच दूँगा, लोन ले लूँगा। कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं मैं खुद को बेच दूँगा। इट्स ओके, ये एक अच्छी इंटेंशन है, अच्छी इमोशन है, बट रियलिटी से दूर है। कुछ लोग बोलते तुम मेहनत करो, तुम पढ़ो, पैसे की चिंता मत करो। ये अच्छे माता पिता होते हैं। ये चाहते हैं कि बच्चा पढ़े, डॉक्टर बने, लेकिन प्लानिंग नहीं करता, सिर्फ बच्चों को मोटिवेट करते हैं। या बोलते हैं कि उस समय ऊपर वाला दे देगा। इट्स ओके दोस्तों, उस ज़माने में आपको लोन मिलेगा, क्या गारंटी है? घर बिकेगा, क्या गारंटी है? प्लानिंग चाहिए, प्लानिंग। अच्छे माता पिता मोटिवेट करते हैं अपने बच्चों को। जो महान माता पिता होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो ध्यान रखिए, वो जहाँ चाहत लिखा है ना इस चाइल्ड फ्यूचर प्लानिंग प्रोसेस में, जहाँ पे डॉक्टर लिखा है, डिज़ायर इच्छा लिखी हुई ना, वहाँ डॉक्टर लिख देते हैं इनकी जो ग्रेट पेरेंट्स होते हैं। और जहाँ पे प्लानिंग करना था ना, वहाँ पे एडमिशन कर रहे होते हैं।
मतलब आज बच्चा होता है तो आज ही मान लेते हैं कि इसको डॉक्टर बनाना है या इंजीनियर बनाना है, और आज ही की तारीख में ये मान लेते हैं कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन करा दिया और उसका 10,000 रुपये पर मंथ हम फीस देना शुरू कर दिए आज ही बच्चा पैदा हुआ, और वो ये मान लेते हैं कि हमने एडमिशन आज करा दिया और 10,000 रुपये हर महीने फीस भरना शुरू कर दिया। नतीजा क्या आता है कि उनके बच्चे जब कॉलेज में जाना शुरू करेंगे अपनी पढ़ाई के लिए तो ये सारे पैसे उनको मिल जाएंगे। ये स्लोगन देखिए, अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। बिना प्लान के अगर आपने कोई लक्ष्य बनाया है वो सिर्फ एक इच्छा है, डजंट मीन कि वो पूरा होगा, क्योंकि प्लान नहीं किया आपने। वो ये नहीं सोचते कि मैं डॉक्टर बनाऊंगा, मैं पैसे का इंतजाम करूंगा, नहीं, वो सोचते हैं कि मेरे बच्चे का डॉक्टर बनने के लिए एडमिशन हो गया, जब बच्चा पैदा हुआ है, छोटा है तभी कर हो गया, और 10,000 रुपये महीना फीस देना चालू कर दिया अभी से। जैसे ही वो 15-18 साल का होता है, नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है, वो सीधा जाकर एडमिशन ले लेता है, क्योंकि उसके पिता ने बीते 18 सालों में पैसे जमा कर दिए हैं। इस फीस की सबसे बड़ी खासियत ये है दोस्तों कि पिता रहे या ना रहे, एडमिशन होगा, पढ़ाई भी होगी, बच्चा डॉक्टर भी बनेगा, और पिता के न रहने के बाद की फीस नहीं देनी पड़ेगी। अगर आपके बच्चे आपके ऊपर निर्भर हैं तो आपको LIC पर निर्भर होना चाहिए, ताकि आप रहें या ना रहें, आपके बच्चे का एजुकेशन पूरा हो। दोस्तों, PPF में ये सुविधा नहीं मिलेगी, सुकन्या समृद्धि में सुविधा नहीं मिलेगी, म्यूचुअल फंड में सुविधा नहीं मिलेगी। ये सुविधा सिर्फ LIC मिलेगी कि आप रहें या ना रहें, पढ़ाई होगी बच्चे की, शादी भी होगी। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अच्छे माता पिता नहीं, महान माता पिता बनिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ जागरूक करना चाहता हूँ। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।